प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर नहीं आई। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। भूख उसे ज़ोरों से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, तो कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन वह था बिल्कुल वज्र बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वह झाड़ पर चढ़ा था। वह उसके नीचे पहुंचा। उसने कहा, मेरे भाई, ज़रा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। मैं ज़रा घर हो आऊँ। पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ कर मैं अभी ले आऊँगा। तो वह आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा कि जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है। मैं अपने काम में लगा हूँ, तुझे बातचीत की सूझी है। तो जब उसने कहा कि जा, तो यह समझा कि वह कह रहा है कि जा, तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी भेड़ बकरी की फ़िक्र कर लूँगा। यह भागा हुआ घर गया, रोटी लेकर आया। लौटकर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है। फ़िक्र रखी, एक भी भेड़ नहीं भटकी। फिर उसको ख्याल आया, धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास। सोचा इसे भेंट कर दे। वह लंगड़ी भेड़ लेकर आया। उसने कहा कि मेरे भाई, बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा। यह भेड़ स्वीकार कर लो। तो दूसरे बहरे ने कहा कि तेरा क्या मतलब है, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी कर दी। तो विवाद बढ़ गया, क्योंकि वह एक चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या है। और दूसरा कह रहा था कि मेरे भाई, इसको स्वीकार कर लो। पर दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े चुरा कर जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। वह इन दो आदमियों से पूछने आया था। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वह भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए, ये ही घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई, ज़रा उसको समझा दो कि मैं भेड़ दे रहा हूँ और यह नाहक ही नाराज़ हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वह दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों को छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। और तीसरे ने कहा कि भाई, घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ़ कर दो। और यह विवाद चल ही रहा था कि कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी को सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफ़ी फ़कीर वहाँ से गुज़र रहा है। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था, उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे हैं। वह इतना घबरा गया कि छलांग लगाकर अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफ़ी फ़कीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा, जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे ही जाता है अपलक। वह जल्दी से सिर झुकाकर अपनी भेड़ों को खदेड़ कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा। वह तीसरा भी डरा। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं, बहुत देर तक उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आँख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, तो वह भी डरा और उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफ़ी हंसता हुआ अपने रास्ते चला गया। सूफ़ी ने मामला हल कर दिया, 3 बहरों का बिना बोले। यही संतों की तकलीफ़ है हमारे साथ।
तीन बहरे नहीं हैं यहाँ, 3 अरब बहरे हैं। और जो भी हम कह रहे हैं वह सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। ज़िंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं, तो संत क्या करें। जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें। बोलने का कोई उपाय नहीं है, वे कितना ही बोलें। वह सूफ़ी फ़कीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे कुछ समझ नहीं पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहाँ हो जाते। उसने सिर्फ आँख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की है, और जो उनके भीतर समाया है वह तुम्हारी आँखों में उड़ेलना चाहा है। इसलिए साधु संगत की बात करते हैं नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो, सुनने कहने से बहुत ना होगा। कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे। लोग बहरे हैं, कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे। लोग अंधे हैं, तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। तो नानक कहते हैं हुक्मी ना कहिया जाए, वह कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे हैं, यह कहना नहीं है, ये इशारे हैं। इन शब्दों में वह हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह हैं। ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वह तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि हर रोज़ सुबह उठकर जपू जी का पाठ करो और उसको दोहराते रहो और कंठस्थ कर लो। तुमने मील के पत्थर को पकड़ लिया। यह तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपू जी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, अगर तुम पकड़ कर बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे राज प्रकट होगा। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है, और हुक्म से ही कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हुक्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को ज़िम्मेवार ठहराते हो। अगर ज़िम्मेवार ही ठहराना है तो हुक्म को ज़िम्मेवार ठहराओ। पति दुखी है तो सोचता है कि पत्नी ज़िम्मेवार है, पत्नी दुखी है तो सोचती है कि पति ज़िम्मेवार है, बाप दुखी है तो सोचता है कि बेटा ज़िम्मेवार है। अगर ज़िम्मेवारी ही देनी हो तो परमात्मा को दो, उससे छोटे में काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम जब भी दुखी होते हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी कंधे पर टांग देते हो, और जब भी तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूँ। यह तर्क किस भांति का है। सुखी हो तब तुम अपने कारण, और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख का हल कर पाते हो और ना तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। ना तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और ना तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक हाथ से सुख और दुख आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फ़र्क क्या करना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।